वृंदावन के काठिया बाबा, वृंदावन के काठिया बाबा की बड़ी विचित्र विचित्र लीला महाराज। ऐसे दिव्य संत थे, त्रिकालदर्शी संत जिसे कहते हैं। ऐसे त्रिकालदर्शी संत काठिया बाबा काठ का आवरण पहनते थे। पुराने समय की बात है, कलकत्ता के बैरिस्टर जो पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, हाई कोर्ट कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। बैरिस्टर बाबा छत पर सो रहे थे तो काठिया बाबा आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और कहे, बच्चा बैरिस्टरी काम नहीं आएगी, राम राम जप, कृष्ण कृष्ण जप, गोविंद का सिमरन कर, ये बैरिस्टरी काम आने वाली नहीं है। बैरिस्टर बाबू पढ़े लिखे आदमी, लंदन पढ़ के आए थे, ये ऐसे दिव्य संत कौन? बैरिस्टर बाबू घूमते 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 देखते बैरिस्टरी छोड़ दी और घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा चल रही थी और काठिया बाबा उस ब्रज यात्रा का प्रतिनिधित्व करते थे। घोड़िया संप्रदाय से अब बैरिस्टर बाबू भी ने देखा कि कठ कांठी से, शरीर से, बोली से, वाणी से बाबा तो वही लगते हैं। चल परिक्रमा तो दे ही लेते हैं, तो मिलेगी। अब क्या, अब और काठिया बाबा का ऐसा अपना ही सिस्टम था, उनकी गाय उन्हीं के साथ में चलती, अपनी गाय का ही दूध पीते और अपनी गाय के ही गोबर के कंडे से उनका धुना तपता। और उनका एक चेला था गरीबदास, सारी व्यवस्था गुरु जी की वो करता। गुरु जी नहा धोकर के आते, तब तक उसने पूरी व्यवस्था करके तैयार करके रखता। और 84 कोस की परिक्रमा में टाट का आलबंद लगा करके चारों तरफ टाट की टटिया सी लगाई और उसमें बाबा बैठ गए। एक बंगाली माई ने उसको खोल करके ऐसे देख लिया। जैसे ही देखा तो महाराज बाबा तो नाराज हो गए और उठे, सब भूना भूना फेंक डाला, सारे बर्तन फोड़ डाले, हैं रोटी वही आटा वाटा सब फेंक डाला। गरीबदास को, हे बदमाश तू ये क्या करता है, ये कैसे आ गया, कैसे आ गया? धोने की लक्कड़ उठाई और गरीबदास को पीटना प्रारंभ किया। इतना पीटा कि गरीबदास बेहोश हो गए। ये सब बैरिस्टर बाबू देख रहे थे, हे भगवान ये कैसा संत वेश में कसाई, ऐसा तो कसाई भी नहीं करता। ये महाराज लगते तो वही, पर इनके साथ मन में तो बड़ा वैराग्य आ रहा है, पर इनके साथ हमारी कैसे निभेगी? कहीं ऐसा नहीं बाद में हम पछताएं, गुरु बना ले और मुड़ के घर को भी त्याग दें और यहाँ से भी जाएं। चलो देख लेते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति में बहुत सारे विचारें होती, विचारधारा करता है, आगे पीछे का सब सोचने लग जाता। गरीबदास वहीं पड़ा रह गया, सो गया। गुरु जी उठ करके आए और अपना आसन पे जाकर के बैठ गए भजन के लिए। गरीबदास की बाद में नेत्र खुले, 15-20 मिनट बाद होश आया, आकर के जगह अचके से सारे बर्तन सब उठाए, सबको अमनिया किया, सबको धोया, साफ किया, फिर दोबारा से भोग बनाया और भोग बना करके गुरु जी को समर्पित किया। गुरु जी ने भोग लगाया और उनकी वो भी टक्कर ला के रख दे, सारी रोटी रख ली, सबको खा गए। उसके लिए नहीं छोड़ा,
उसको मारा भी और रोटी भी नहीं मिली। गरीबदास बड़ा उदास गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी आज आपकी सेवा में बहुत लेट हो गया, मेरी वजह से आपकी सेवा में विघ्न आ गया। शाम को गरीबदास गुरु जी के चरणों में गाय का घी लगाते थे और घी लगाते लगाते रो पड़े, नेत्रों से आंसू झर पड़े, पैरों पर बूंद गिरी। तो बाबा ने कहा, हे गरीबदास क्या बात है, रो रहा है? अच्छा मार कम पड़ी है क्या इसलिए रो रहा? बोले नहीं गुरु जी, आप जैसे समृद्ध गुरु की मार खाना तो हमारे तो आवागमन का कुछ चक्कर ही छूट गया। गुरु जी पर एक आपसे विनती है, आप अपने चरणों से हमें दूर मत करना, क्योंकि आज हमारी वजह से आपकी सेवा में विघ्न आया। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, बस कोई बात नहीं करो। अब ये सब कुछ गलत बाबू देख रहे थे। उसके बाद बाबा एकदम नॉर्मल हो गए, गरीबदास को कभी कुछ नहीं कहते, बाकी सब लोग कहते लेकिन गरीबदास से कुछ नहीं कहते। यानी समृद्ध गुरु की परीक्षा लेते हैं, उसकी परीक्षा आती, परीक्षा में वो उत्तीर्ण आ गया, पास हो गया परीक्षा, बाकी सबसे कहते, बाकी किसी से नहीं कहते। अब बैरिस्टर बाबू को समझ में आया कि ये तो सब नाटक था, ये तो सब नाटक था। अब यात्रा चलती रही, 84 कोस की यात्रा में चलते चलते अब फिर एक दिन गरीबदास सोता नहीं था रात दोपहर में, लेकिन उसको रात में विश्राम, दोपहर में विश्राम के लिए लेट गया। सारा शरीर कांपने लगा। शिष्य ने जाकर के कहा, गुरुजी गरीबदास तो एकदम कांप रहा है। गरीबदास एकदम कांप रहा है गुरुजी, आप चल करके देखिए। बाबा वहां पहुंचे, हाँ गरीबदास क्या बात है बच्चा, जाने की तैयारी है? जी गुरुजी। क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? गुरुजी बस इतनी इच्छा है, अंत समय में राधा माधव के दर्शन हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात। हो जाएंगे, चिंता मत कर, हो जाएंगे। और बता क्या इच्छा है, क्या महसूस कर रहे हो? गुरुजी आपके चरणों की चरण रज चाहता हूं। जैसे कहा तो गरीबदास के मस्तक पर गुरुजी ने पैर रख दिए। और बताओ, बस गुरुजी। तुलसी दल उसके मुख में रखा, गंगा जल पिलाया। हाँ गरीबदास क्या महसूस हो रहा है? गरीबदास कहता है, गुरुजी राधा माधव सामने खड़े हुए हैं, गलवैया जुड़े हुए और मुझे बुला रहे, अपनी सखियों में मुझे सम्मिलित करने के लिए बुला रहे। गुरुजी जा बच्चा, जा आशीर्वाद जा। ऐसे समृद्ध संत के चेला बन जाए, शिष्य बन जाए तो जीवन कैसे रहता है। और वही बैरिस्टर बाबू आगे चल करके काठिया बाबा की गद्दी का प्रतिनिधित्व किया और गद्दी पे हुए बैठे। कहने का भाव है कि सामर्थ्यवान लोग अगर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन
धन हो जाता है और हमारी मुक्ति हो जाती है। ऐसे वृंदावन में तो ऐसे अनंत संत हैं महाराज, एक एक लीलावान, एक एक सामर्थ्यवान संत है। एक बाबा रहते थे यमुना किनारे। एक बार महाराज जी उनके पास में मिलने के लिए गए, दिल नहीं था। किसी ने कहा वहां पर संत रहते हैं, बहुत अच्छे संत हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। जैसे ही उनके पास में पहुंचे, कुछ सत्संग की चर्चा हुई, तो महाराज जी से कहा, आज तुम अपनी इच्छा से नहीं आए, आज तुम अपनी इच्छा से नहीं आए हो, किसी के कहने से आए हो। इसलिए जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन आना, उस दिन सत्संग बताएंगे, उस दिन सत्संग करेंगे। फिर एक बार महाराज जी टाइम निकाल करके, समय निकाल करके महाराज के दर्शन करने के लिए गए और फिर चर्चा हुई। तो बाबा ने कहा, तुम एक बात बताओ, जगह जगह जाते हो, कथा कीर्तन करते, क्या जरूरत है? प्यासा कुएं के पास आता है कि कुआं प्यासे के पास में जाता है? तो महाराज जी कहते, बाबा संतों का आदेश है और आश्रम का भी खर्चा है, गौशाला का भी खर्चा है, उन्हीं से सब चलता है। अब वृंदावन में यहाँ रहकर के कैसे जाना तो पड़ेगा। बोले तो फिर कोई बात नहीं, संतों के आदेश पे जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाया। बाबा ने मुझे एक बात कहा, कितना खर्चा है तुम्हारा? महीने का कितना खर्चा? गौशाला का, आश्रम का, सबका। तो महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने हिसाब, पता नहीं क्या हिसाब लगाया, तब महाराज 3 लाख रुपया लग जाता होगा महीने का, इतना खर्चा। तो बाबा ने कहा, जिनको तुम 3 लाख कह रहे हो, वो राधा रानी के दरबार में 3 पैसे, वो 3 पैसा है। राधा रानी की जब तुम खूब ऐसे लुटाओगे, तुमने अगर ऐसे मुट्ठी बंद कर ली तो राधा रानी की कृपा भी बंद हो जाएगी और तुम जैसे खूब लुटाओगे, संत महात्माओं में सेवा करोगे तो राधा रानी की खूब तुमको लेगी, खूब लुटाएगी, आनंद करेगी। तुमने मुट्ठी बंद की तो राधा रानी की भी कृपा बंद जाएगी। इसीलिए खूब खूब सेवा करो, खूब सेवा करो और राधा रानी भी खूब कृपा करो। बाबा का नेम था, जो भी कोई रामायण का पन्ना मिल जाए, कोई भागवत का, कोई गीता का, कोई संत महात्मा का चित्र मिल जाए, सबको लाकर के कुटिया में रख लेते। और कुटिया कितनी बड़ी? 4 फुट चौड़ी और 5-6 फुट लंबी बस, और सारी कुटिया कागजों से भरी हुई, और बस थोड़ी सी जगह थी जिसमें बाबा बैठ पाते थे। ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे महापुरुष जन वहां वास करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान